नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 7 स्टैंडर्ड की सीरीज में हम लोग दीपकम के सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, उसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम लोग तृतीय पाठः मित्राय नमः के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तृतीयः पाठः मित्राय नमः। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोषि, यानी तुम सुबह क्या करती हो। योगिते तुम, प्रातः मतलब सुबह, किं करोषि क्या करती हो। अहम प्रतिदिनं प्रातः पित्रा सह उद्यानं गच्छामि, मैं रोज सुबह पिता के साथ उद्यान जाती हूँ। उद्याने किं करोषि भोः, यानी उद्यान में क्या करती हो। अहम तु भ्रमणं करोमि, मैं तो घूमती हूँ। किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामं योगासनानि च कुर्वन्ति, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे व्यायाम यानी एक्सरसाइज और योगासन यानी योगा करते हैं। अहो योगासनानि वयम अपि ज्ञातुम इच्छामः, यानी योगासन में भी हम सब भी जानने के लिए इच्छुक है। तर्हि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः, तो हम सारे योग शिक्षिका के पास जाते हैं। छात्राः नमो नमः आचार्ये, यानी आचार्य को प्रणाम करते हैं। आचार्या शुभम भवतु, उपविशन्तु सर्वे, उपविशन्तु यानी सारे बैठ जाओ। छात्राः आचार्ये किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति, क्या आज हमें योगासन यानी सारे योग सिखाएगी। आचार्या निश्चयेन, यानी निश्चित ही, डेफिनेटली। वदन्तु किम आसनं शिक्षितुम इच्छन्ति, यानी कौन सा आसन आप सीखना चाहते हैं। योगिता बोलती है आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, यानी आज सूर्य नमस्कार हमको सिखाइए। आचार्य बोलती है फिर समीचीनम, यानी बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कारः द्वादशानाम आसनानाम समाहार अस्ति, सूर्य नमस्कार जो है वो 12 आसनों का एक समाहार यानी एक ग्रुप है। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति, यानी हर एक सूर्य नमस्कार के पहले एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति, उनमें से सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः इति, यानी सूर्य नमस्कार में सूर्य के अलग अलग 12 नामों को बोला जाता है। उसमें से सबसे पहला नाम है मित्राय नमः। आम महोदये वयम स्मारामः, यानी हम लोग याद रखते हैं। आम मतलब यस। आचार्य बोलती है फिर अत्युत्तमम, यानी वेरी गुड। मिलित्वा वदन्तु, यानी मिलकर बोलो। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सर्वांते और सबके सबसे लास्ट में ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। आचार्य बोलती है अत्युत्तमम, यानी वेरी गुड। इदानीम एकेन श्लोकेन, अभी एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि, यानी इसके बहुत सारे सूर्य नमस्कार के जो बहुत सारे प्रयोजन है वो मैं बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च, और आप सब सुने और बोले। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दीने दीने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते, यानी जो लोग प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं उन्हें दीर्घायु, बुद्धि, बल, पौरुष और तेज की प्राप्ति होती है। एवं योगासनेषु सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसनक्रमः अस्ति, यानी सारे योगासनों में सूर्य नमस्कार जो है वो एक श्रेष्ठ आसन क्रम है। यानी हर एक आसन हम लोग उसमें जो करते हैं वो सारे आसनों में श्रेष्ठ आसन होते हैं। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल बल बढ़ता है। वर्धते यानी बढ़ता है।
अतः वयम प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम करवाम, इसलिए हम सबको रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्नवाम, यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को प्राप्त करना चाहिए। अस्तु, ठीक है, पुनः अग्रिम कक्षायाम अन्येषाम आसनानां विषये ज्ञास्यामः, यानी ठीक है, पुनः अग्रिम कक्षायाम यानी फिर से अग्रिम कक्षायाम यानी आने वाली कक्षाओं में अन्येषाम आसनानाम यानी बाकी आसनों के बारे में विषये ज्ञास्यामः जानेंगे। तो सारे छात्र बोलते हैं धन्यवाद आचार्य, यानी थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद आचार्य। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा भास्कराय नमः, यानी भास्कराय नमः, भास्कर शब्द की हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति की है, तो नमः योगे हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। पाठे विद्यमानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु, यानी पाठ में जितने भी नमः युक्त शब्द आए हैं उनको हमको लिखना है। यहाँ पे जितने भी आए हैं रवये नमः, भास्कराय नमः, ये सारे हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। अग्नये नमः, अभी अग्नि शब्द इकारांत है इसलिए यहाँ पे अग्नये नमः। अभी सेकंड है आचार्या, तो आचार्यायै नमः। उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज, तो त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। उसके बाद है जनकः, तो जनकाय नमः। उसके बाद है वृक्ष, तो वृक्षाय नमः। उसके बाद है देवी, देव्यै नमः। उसके बाद है भगिनी, भगिन्यै नमः। उसके बाद है मातामही, मातामह्यै नमः। उसके बाद है जननी, जनन्यै नमः। उसके बाद है पृथ्वी, तो पृथिव्यै नमः। और लास्ट में है नदी, तो नद्यै नमः। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। जैसे सैनिकः, ब्रैकेट में लिखा है देश, जीवनम प्रयच्छति, यानी देश के लिए जीवन देते हैं अपना, तो देश की हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति की है देशाय। वैसे ही माता वस्त्रम ददाती, माता वस्त्र देती है, तो जिसको देना उसके हम लोग को चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो यहाँ पे आएगा याचक की चतुर्थी विभक्ति, तो याचकाय। माता याचकाय वस्त्रम ददाती। पौत्रः पितामही औषधम ददाती, पितामही शब्द इकारांत है, तो यहाँ पे आ जाएगा पितामह्यै। उसके बाद है अहम भगिनी उपायनम ददामी, भगिनी शब्द भी इकारांत है, तो यहाँ पे आ जाएगा भगिन्नै, उसकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी भगिन्नै। पिता वेतनम ददाती, वेतन मैंने सैलरी देते हैं। सेविका, सेविका शब्द आकारांत है, इसलिए लता के जैसे चलेगा, तो ये आ जाएगा सेविका। यही जो शब्द आकारांत है उसको हम लोग लता या माला के साथ कंपेयर करेंगे। जो शब्द अकारांत है, अ में एंड होने वाला है, उसको हम लोग बालक के साथ या तो देव के साथ कंपेयर करेंगे। जो शब्द इकारांत है उसको हम लोग नदी या कवि के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे कंपेयर करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक टेबल्स लर्न होना जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल जो होते हैं वो बालक का टेबल है, अकारांत का, लता का टेबल है, या नदी का टेबल है, कवि का टेबल है, ये सारे टेबल आपको याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट है त्वम पुष्पम ददासी, और ब्रैकेट में लिखा है मित्र, तो यहाँ पे आ जाएगा मित्राय। देवः आशीर्वादम ददाती, और यहाँ पे लिखा है भक्त, ये भी अकारांत शब्द है, तो भक्ताय। उसके बाद है आरक्षकः दंडम ददाती, और ब्रैकेट में लिखा है चोर, तो चौराय। क्वेश्चन नंबर 7 है उदाहरणानुसारं माता कस्मै कस्यै धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है, माता पुत्रै धनम ददाति, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे माता, दूसरा है शब्द पुत्र, पुत्राय धनम ददाति, धन देती है।
माता। पाचिका शब्द आकारांत है तो पाचिकायै। धनम ददाति। उसके बाद है आपणिकः, तो यहाँ पे आ जाएगा आपणिकाय। उसके बाद है याचक, तो यहाँ पे आ जाएगा याचकाय। बाकी के दो वर्ड सेम ही रहेंगे। उसके बाद लास्ट है पितामही, तो यहाँ पे आ जाएगा पितामह्यै। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में आपको सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं, सारे के सारे टेबल आपको चतुर्थी विभक्ति से पूरा करना है। जैसे एक उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है, गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्यः। वैसे ही भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्यः। सेविकायै सेविकाभ्याम सेविकाभ्यः। अनुजायै अनुजाभ्याम अनुजाभ्यः। गृहिणी गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः। कुमार्यै कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः। वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः। मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः। तो आज हम लोगों ने तृतीय पाठ का एक्सप्लेनेशन भी देखा और साथ में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट वर्कशीट भी सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पुनर्मिलामः।